एक बार किसी व्यक्ति ने आइंस्टाइन से पूछा कि आपको कैसा लगता है दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट अलाइव पर्सन होने पे। आइंस्टाइन ने उस व्यक्ति को बड़े आराम से जवाब दिया कि मैं नहीं जानता, मगर तुम्हें यह सवाल ज़रूर निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। यही कारण है कि निकोला टेस्ला न सिर्फ 20वीं सेंचुरी बल्कि इतिहास के कुछ सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि निकोला टेस्ला का आईक्यू लेवल आइंस्टाइन से भी बहुत ज़्यादा था। जहां आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160 से 170 था, वहीं निकोला टेस्ला का आईक्यू लेवल 180 से 90 के आसपास हुआ करता था। इसके अलावा भी अगर निकोला टेस्ला को कुछ खास बनाती थी तो उनकी सोच जो उनके वक्त से बहुत आगे की थी। इसी बात से इंस्पायर हो के CEO ऑफ टेस्ला इलॉन मस्क ने भी अपने कंपनी का नाम टेस्ला रखा, क्योंकि वह मानते हैं कि वह भी निकोला टेस्ला की तरह वक्त से आगे की सोच रखते हैं। यह बात सही भी है। दुनिया की पहली कार कंपनी फोर्ड के CEO ने यह खुद माना है कि टेस्ला आज के किसी भी कार कंपनी से 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी होल्ड करता है। निकोला टेस्ला ने अपने टाइम में कई आविष्कार और रिसर्च किए। कुछ ऐसे भी निकोला टेस्ला के रिसर्च थे जो डिस्ट्रॉय हो गए, जो शायद 21st सेंचुरी को पूरी तरह बदल के रख सकती थी। आज हम ऐसे ही निकोला टेस्ला के आविष्कार को देखेंगे जो डिस्ट्रॉय या एक्सटिंक्ट हो गई। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी 1901 में टेस्ला ने एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट पर काम किया। वह क्रांतिकारी प्रोजेक्ट था बगैर तारों के ही बिजली का संचार करना। इसके लिए निकोला टेस्ला ने न्यूयॉर्क में 185 फीट ऊंचा एक टावर बनवाया, जिसके ऊपर 65 फीट ऊंची एक कॉपर का स्ट्रक्चर था। टेस्ला इस टावर की मदद से सिग्नल का संचार करते और पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते। अगर यह टावर आज भी होता तो 21st सेंचुरी कुछ अलग ही दिखती। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे 1970 में डिस्ट्रॉय कर दिया वर्ल्ड वार 1 के दौरान, क्योंकि उन्हें डर था कि जर्मनी के जासूस इस टावर का इस्तेमाल सूचना संचार में करेंगे। मगर टेस्ला की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के रिसर्च के कारण ही आज 21st सेंचुरी में वायरलेस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे तक बढ़ पाई है। डेथ रे बीम एक वेपन था जिसे निकोला टेस्ला ने 1930 वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनाया था। यह उस समय की कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन में से एक था। इसे वर्ल्ड वार 2 में भी यूज़ किया गया था। टेस्ला ने कहा था कि यह डेथ रे बीम लगभग 270,000 मील पर आवर की रफ्तार से लाइटनिंग स्ट्राइक करेगा और यह लगभग 215 माइल अवे तक स्ट्राइक कर सकता है। इस वेपन का इस्तेमाल वर्ल्ड वार 2 में एयरक्राफ्ट पर स्ट्राइक और उसे डाउन करने के लिए किया गया। यह वेपन उस समय इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसे बोल्ट ऑफ थॉर से भी जोड़ा जाने लगा था। मगर निकोला टेस्ला के 1943 में डेथ होने के बाद यह वेपन डिस्ट्रॉय हो गया। मगर US ने नासा के साथ मिलकर 1988 में इसे दोबारा क्रिएट कर दिया और इसका नाम दिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंटरफेस। इलेक्ट्रिक पावर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के आइडिया को निकोला टेस्ला ने 1990 में डिस्कस किया था, जिसमें कि वह सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर की मदद से ही एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले थे, वो भी वायरलेस। यह एयरक्राफ्ट ग्राउंड बेस्ड टावर की मदद से उड़ने वाली थी और यह ग्राउंड से लगभग 14,000 फीट और 1,600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ने वाली थी। मगर यह एयरक्राफ्ट कभी भी रियलिटी नहीं बन पाई, लैक ऑफ फंडिंग की वजह से। आर्टिफिशियल टिडल वेव 1907 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड रिपीट, जो कि न्यूयॉर्क की एक जानी मानी न्यूज़ कंपनी थी, उसने टेस्ला के एक और मिलिट्री वेपन की जानकारी दी, जिसके मदद से मिलिट्री सी में हाई एक्सप्लोजन कर सकती थी, जिसकी वजह से सी में एक बहुत बड़ी लहर उठती और दुश्मनों के नेवी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती। यही कारण था कि इसे आर्टिफिशियल टिडल वेव कहते थे, क्योंकि इस वेपन की मदद से आप आर्टिफिशियल वेव क्रिएट कर सकते थे। यह निकोला की कुछ बनाई गई सबसे पावरफुल वेपन में से एक थी। द थॉट कैमरा टेस्ला की कुछ सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आइडियाज़
में से एक था। यह किसी भी इंसान के थॉट को फोटोग्राफी के तौर पर दिखा सकती थी। असल में 1893 में निकोला जब किसी और रिसर्च पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो भी इमेज हमारे थॉट में बनती है वो रेटिना में भी बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्शन देती है। इसी चीज़ को देखकर निकोला टेस्ला ने द थॉट कैमरा का आइडिया दिया था, मगर निकोला टेस्ला ने इस कैमरा को कभी भी रियलिटी में नहीं बदल पाए।